हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस, जिसमें आज मैं क्लास 10th के जो हमारा थर्ड सत्र है त्वचा की देखभाल स्किन केयर के बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा सत्र 3 है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अधिगम का परिणाम, इसका मतलब है जब हम इस सत्र को पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें हम सीख जाएंगे। तो पहला है स्किन के प्रकार की हम पहचान कर सकेंगे और उनकी विशेषताओं को बता सकेंगे। फिर दूसरा है त्वचा के विश्लेषण के का महत्व बता सकेंगे कि त्वचा का विश्लेषण का महत्व क्या होता है। फिर हम तीसरा देखेंगे त्वचा के विश्लेषण की विधि को समझ सकेंगे कि हमें त्वचा का विश्लेषण कैसे करना है। फिर अगला है त्वचा की देखभाल की आम तौर पर उपयोग की जाने वाली तकनीकों का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं सबसे पहले त्वचा के प्रकार। त्वचा के प्रकार में हम देखेंगे कि एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को क्लाइंट को उपचार के उपयुक्त प्रकार को सुझाव देने के पहले मूल त्वचा के प्रकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब है यदि आप ब्यूटी थेरेपिस्ट हो और कोई भी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके त्वचा का एनालिसिस करना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में उसकी स्किन टाइप है किस प्रकार की। तो हम देख लेते हैं कि त्वचा के समान निम्नलिखित प्रकार हैं। सबसे पहले है समान त्वचा जिसे नॉर्मल स्किन कहते हैं। फिर सूखी त्वचा ड्राई स्किन, एलर्जी और संवेदनशील त्वचा एलर्जिक एंड सेंसिटिव स्किन, परिपक्व त्वचा मैच्योर स्किन, तेलीय त्वचा ऑयली स्किन भी कहते हैं, और मिश्रित त्वचा ओमनीनेशन स्किन क्या बोलते हैं ओम्बिनेशन नहीं, ये ऑम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। तो कॉम्बिनेशन स्किन को क्या कहते हैं, मिश्रित त्वचा कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा डिफरेंस देखेंगे समान त्वचा और सूखी त्वचा के बीच में, है ना, कि आखिर समान त्वचा की हम पहचान कैसे करेंगे और सूखी त्वचा की। तो देखो ये समान त्वचा है। अब देखो पहले हम समान त्वचा की विशेषता पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सूखी त्वचा। तो देखो समान त्वचा आमतौर पर त्वचा परत का पीएच मान 5.5 से 5.8 तक होता है। यदि हम समान त्वचा की पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 5.8 तक होता है। इस प्रकार की त्वचा को खोजने के लिए बहुत कम, है ना, इस प्रकार की त्वचा को खोजने के लिए बहुत कम। यह सूखी और तेलीय त्वचा के बीच संतुलन है। समान त्वचा को कोमल होती है और इसमें स्वास्थ्य चमक होती है। त्वचा को पारभासी चमक होती है त्वचा में, और चेहरे पर इष्टतम तेल और पानी का होता है ना। तो आप समझ गए समान त्वचा नॉर्मल, ये त्वचा सब जगह पाई जा सकती है ना। समान त्वचा लगभग इंडियन की ऑलमोस्ट समान त्वचा ही होती है, और ये ना तो सूखी त्वचा होती है ना ही तेलीय त्वचा होती है, बीच का संतुलन होता है, और एक कोमल होती है ना, इसमें थोड़ी सी चमक भी होती है। अब बात करते हैं हम सूखी त्वचा की। तो देखो सूखी त्वचा वसा में ग्रंथियों से चिकनाई की कमी के कारण होती है। अब हमारी जनरली लोगों के ड्राई स्किन क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जो वसा की ग्रंथियाँ होती हैं उनकी चिकनाई होती है, उसमें क्या होती है कमी के कारण होती है। सूखी त्वचा को आँखों और मुंह के आसपास की महीन रेखाओं द्वारा पहचाना जा सकता है। आँखों के नीचे आप देखेंगे, मुंह के नीचे देखेंगे तो एकदम ये लाइन लाइन सी झुर्रियाँ रहती हैं ना, सूखा सूखा ड्राई स्किन निकलते हुए, तो आप पहचान सकते हैं ड्राई स्किन है। त्वचा उम्र के साथ धीरे धीरे लोच खो देता है। पूरे चेहरे पर पीलापन और समस्या दिखाई देती है। इसके बाद हम देखेंगे अगली त्वचा जो कि क्या है, संवेदनशील एलर्जी त्वचा और तेलीय त्वचा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलर्जी और संवेदनशील त्वचा। आप देख सकते हैं त्वचा ठंडी, गर्मी और हवा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यदि ठंडी आ गई तो भी उसकी त्वचा में प्रॉब्लम हो गई, गर्मी आ गई तो भी प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब जो भी वातावरण है उसको क्या कर रहा है, उससे प्रभावित हो रही है स्किन, तो वो क्या होती है संवेदनशील स्किन। त्वचा की टूटी हुई कोशिकाओं के कारण इसमें एलर्जी होती है और यह संवेदनशील हो जाती है और तेजी से
पसीना निकालने के माध्यम से चकत्ते या जलन पैदा हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तेलीय त्वचा। इस प्रकार की त्वचा अन्य प्रकार की खाल की तुलना में मोटी और उथली होती है। इसमें खुले छिद्र, फुंसी, ब्लैकहेड्स, पिंपल्स और पुट्स्यूल विकसित करने की प्रवृत्ति होती है। नाक और होठों के आसपास तेलीय त्वचा पाई जाती है। तेलीय त्वचा के कारण वसामय ग्रंथि के दबाने के कारण परिणाम स्वरूप खून का परिसंचरण कम होता है। पूरे चेहरे पर चमकदार और बेदाग होती है ना। फिर हम देखते हैं परिपक्व त्वचा। परिपक्व त्वचा में देखेंगे कि यह दिखने में सूखी त्वचा के समान होती है। यह सूखी, लटकी हुई और निर्जली प्रतीक होती है। इस त्वचा में गहरी रेखाएं और ढीली होती हैं। फिर हम देखेंगे मिश्रित त्वचा। इस प्रकार की त्वचा बहुत आम है। इसमें तेलीय केंद्रीय पैनल, टी जोन मतलब होता है फोरहेड, नाक और ये जो हमारा चिन एरिया होता है, छिद्रों में मामूली तेल से पहचाना जाता है, जैसे टी जोन पर पिंपल्स। तो ये सारी स्किन की विशेषताएं हो गई टाइप्स की। आप भी क्या करिएगा, अपने स्किन को एनालिसिस करके और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी स्किन किस टाइप की है। फिर उसके बाद हम देखेंगे त्वचा का विश्लेषण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है त्वचा का विश्लेषण, कि हमें त्वचा का कोई भी क्लाइंट आए तो उसका विश्लेषण किस प्रकार करना चाहिए। तो त्वचा के विश्लेषण में हमें देखेंगे त्वचा की स्थिति को समझने और ग्राहक को उपयुक्त उपचार का सुझाव देने के लिए त्वचा का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण क्लाइंट की उम्र और समाज स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे त्वचा विश्लेषण कैसे करें। इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसे आपको फॉलो करना है। जैसे चरण 1, बताए गए तरीके का पालन करके त्वचा को साफ करें। दूसरा, आँखों के पैड का उपयोग करते हुए ग्राहक की आँखों को मैग्नीफाइंग लेंस से बचाएं। फिर तीसरा क्या है, त्वचा को विश्लेषण के लिए किए जा रहे चरणों के बारे में क्लाइंट को सूचित करें। चौथा, मैग्नीफाइंग लैंप का उपयोग करते हुए चेहरे और गर्दन की त्वचा का अध्ययन करें। पांचवा, माध्यमा और तर्जनी अंगुलियों का उपयोग करके त्वचा के छोटे हिस्से को थोड़ा सा फैलाएं, है ना। चरण 6, त्वचा की बनावट और छिद्रों के आकार और एक मैग्नीफाइंग कांच के उपयोग से अन्य समस्याओं का निरीक्षण करें। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्किन केयर की टेक्निक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है, स्किन केयर। और हमें पता भी होना चाहिए कि हमें स्किन केयर कैसे करनी चाहिए। तो स्किन केयर के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं, जिसे क्या कहते हैं, CTM। C मतलब क्लिनजिंग, T मतलब टोनर और M मतलब मॉइस्चराइज़र। ये शॉर्टकट होता है जिसमें सबसे पहले हम क्लिनज़र के बारे में देखेंगे। तो काम क्या करता है एक्चुअली में क्लिनज़र, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, क्लिनज़र छिद्रों में जमा हुई सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। क्लिनजिंग लोशन, मिल्क का उपयोग गहरी सफाई के लिए किया जाता है। क्लिनजिंग और मेकअप हटाने के लिए क्लिनज़र क्रीम इस्तेमाल की जाती है। त्वचा के संपर्क में आते ही क्रीम पिघल जाती है। इस प्रकार यह गहरी सफाई के लिए छिद्रों में प्रवेश करने की सुविधा देती है। यह क्रीम ब्लैकहेड्स आने की भी रोकथाम करती है। तो क्लिनज़र समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, टोनर और त्वचा में फ्रेशनर का अनुप्रयोग, है ना। टोनर और त्वचा के फ्रेशनर के अनुप्रयोग में हम देखेंगे कि टोनर क्या काम करता है। तो टोनर को त्वचा को ताज़ा करने और ठंडे करने के लिए लगाया जाता है। टोनर की मदद से त्वचा में मौजूद ग्रीस के निशान हटा दिए जाते हैं। फ्रेशनर त्वचा को सुखदायक प्रभाव प्रदान करता है। टोनर और फ्रेशनर को सफाई के लिए परिष्करण एजेंटों के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम अगला देखेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र की बात करें तो हम मॉइस्चराइज़र में क्या देखेंगे, त्वचा को मुलायम और कोमल रखने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। ये NFF घटकों से बने होते हैं। मॉइस्चराइज़र झुर्रियों के बनाने में कमी लाते हैं। उसके बाद ये हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है।
इस वीडियो में हमने पूरा सत्र जो 3 है उसकी पूरी थ्योरी देख ली है। अब अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यूनिट 1 में 3 ही सत्र हैं। अगले वीडियो के बाद हमारा ये पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।